गृहस्थ के साधक तथा असाधक दो भेद, न्यायोपार्जित धन का विभाग एवं उसका उपयोग। व्यास जी ने कहा, यह मैंने आप लोगों को गृहस्थ आश्रम में निवास करने वाले दो जातियों का संपूर्ण श्रेष्ठ धर्म बतलाया। अब उनकी वृत्तियों का वर्णन सुने। साधक तथा असाधक भेद से गृहस्थ को दो प्रकार का समझना चाहिए। साधक गृहस्थ की आजीविका अध्ययन कराना, यज्ञ कराना और दान लेना है। इसके अतिरिक्त वे अपने द्वारा ना किए गए ब्याज का लेन देन, कृषि तथा वाणिज्य भी अन्य के द्वारा करा सकते हैं। कृषि के अभाव में वाणिज्य और उसके अभाव में कुसीद का आश्रय लिया जा सकता है। इसे आपातकल्प कहा गया है और पहले को मुख्य व्यक्ति कहा गया है। आपातकाल में अन्य उपाय न होने पर स्वयं कृषि, वाणिज्य अथवा कुसीद वृत्ति का आश्रय लें। कुसीद वृत्ति अर्थात सूद लेना अत्यंत कष्टकारक और पाप की वृत्ति है, इसलिए इसका परित्याग करना चाहिए। छात्र वृत्ति को कृषि वृत्ति की अपेक्षा श्रेष्ठ वृत्ति कहा गया है, किंतु द्विजों को स्वयं कर्षण नहीं करना चाहिए। अतः द्विज को आपत्ति में ही छात्र धर्म से भी जीविका का निर्वाह करना चाहिए। उस छात्र वृत्ति अर्थात शस्त्र जीविका द्वारा भी निर्वाह न होने पर कृषि स्वरूप वैश्यवृत्ति का आश्रय लेना चाहिए। किंतु ब्राह्मण को कभी भी खेत जोतने का कार्य नहीं करना चाहिए। लाभ होने पर, विशेषकर अन्य वर्ण की जीविका से लाभ मिलने पर अवश्य ही पितरों, देवताओं तथा ब्राह्मणों का पूजन करना चाहिए। तृप्त होने पर वे उसके उस कर्मजन्य दोष को शांत कर देते हैं, इसमें संशय नहीं। देवताओं और पितरों को कृषि से प्राप्त लाभ का 20वां भाग अर्थात 5% और ब्राह्मणों को 30वां भाग देना चाहिए। ऐसी अवस्था में कृषि कर्म करने वाला दोषी नहीं होता। वाणिज्य करने पर कृषि जन्य लाभ से दिए जाने वाले अंश की अपेक्षा दुगुना कुसीद वृत्ति पर तिगुना दान करना चाहिए। ऐसा करने से कृषि करने वाला निसंदेह दोषी नहीं होता। अथवा साधक ब्राह्मण गृहस्थ को शिलोक्ष वृत्ति का आश्रय लेना चाहिए। विद्या तथा शिल्प आदि भी अन्य बहुत से जीविका के साधन हैं। गृहस्थाश्रम में रहने वाला जो असाधक कहा गया है, श्रेष्ठ महर्षियों द्वारा उसके लिए शिल तथा उच्च नामक दो वृत्तियां कही गई हैं। अमृत अथवा मृत साधन द्वारा जीवन यापन करना चाहिए। अयाचित पदार्थ अमृत और याचना द्वारा भिक्षा स्वरूप प्राप्त वस्तु मृत होती है।